प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं गति एवं दूरियों का मापन। जो ये हमारा जो चैप्टर है इसके दो भाग हैं। एक तो क्या है, गति है, दूसरा भाग है दूरियों का मापन। तो हमने दूरियों के मापन के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि हम दूरियों को किस प्रकार माप सकते हैं। जैसे कदम के द्वारा हम एक कदम दो कदम इस प्रकार चलकर भी हम दूरी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। फिर हम हाथ के द्वारा भी नाप सकते हैं। फिर हम जैसे मीटर पैमाने के द्वारा माप सकते हैं, गज के द्वारा माप सकते हैं, फुट के द्वारा भी नाप सकते हैं। तो अब देखो, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन हम किस प्रकार करेंगे, प्रयोग द्वारा समझाइए। कि यदि कोई वक्राकार कोई रेखा है तो हम उसको किस प्रकार माप सकते हैं, क्योंकि हम जैसे वक्राकार रेखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये वक्राकार रेखा है और इसके अनुसार हम यदि फीते को घुमाएंगे तो क्या है कि शुद्ध माप नहीं आएगा। शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये बिंदु, ये वक्राकार रेखा, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और इसका अंतिम बिंदु क्या है, बी है। और हम क्या कर लेते हैं, एक धागा लेकर इसकी वक्राकार रेखा की लंबाई के अनुसार इसको माप लेते हैं। फिर हम धागे को सीधा कर लेते हैं और उसको हम माप सकते हैं। तो किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन हम किस प्रकार करेंगे, प्रयोग द्वारा समझाइए। किसी वक्र रेखा की लंबाई हम सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। इसके लिए हमें धागे का प्रयोग करना चाहिए। हम एक प्रयोग करते हैं। चित्र में दिखाई गई वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए सबसे पहले हम धागा लेते हैं। अब धागे के एक सिरे पर गांठ बांधकर इस गांठ को बिंदु A पर रखेंगे कि यहाँ पर हम इसका संकेत कर लेते हैं कि यहाँ से इस वक्राकार रेखा की क्या है, लंबाई प्रारंभ होती है। फिर धागे को अपने अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखते हैं। क्या करते हैं, इस वक्राकार रेखा के अनुदिश रखते हैं। इस बिंदु पर अपने एक हाथ को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से धागे को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए बिंदु B तक पहुंचते हैं कि यहाँ से हम बिंदु को, ये वक्राकार रेखा है और इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, A है। और यहाँ से हम एक धागे लेते हैं और धागे को भी यहाँ संकेत कर लेते हैं। फिर इसके अनुदिश ही हम क्या करते हैं, इस धागे को फैला देते हैं। और इसके बीच में ऐसा भी नहीं होता है कि ये धागा लूज रह जाए, इसको हम तान कर क्या करते हैं, इस वक्राकार रेखा के अनुदिश फैला देते हैं। फिर धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहाँ पर एक चिन्ह लगा देते हैं। फिर जो भाग, जो हमारी वक्राकार रेखा इसका अंतिम बिंदु B है, यहाँ पर धागे पर भी क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। अब इस धागे को मीटर पैमाने पर फैलाकर आरंभ में बंदी गांठ तथा अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई माप लेते हैं। यह माप ही वक्र रेखा AB की क्या है, लंबाई होगी। क्या होगी, लंबाई होगी। तो अब हमने दूरियों की मापन के बारे में तो अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं। तो गति किसे कहते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाती है। क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो ध्यान से देखो, गति को समझाते हुए इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो गति की परिभाषा क्या होगी, समय के साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु है, जैसे आपने अपने घर से चलना प्रारंभ किया विद्यालय के लिए, तो उस समय
समय जैसे मान लेते हैं कि 7:50 है, जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो समय हो जाता है 8 बज जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 8 बज जाते हैं। तो समय के साथ क्या हुआ है? आपकी स्थिति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। समय के साथ आपकी स्थिति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन से ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गति से चल रही है, कि कोई वस्तु उसकी चाल क्या है, वह किस गति से चल रही है। कि आप देखते हैं कि कुछ वस्तु तो मंद गति से चलती हैं, कुछ वस्तु क्या है, तीव्र गति से चलती हैं। जैसे एक साइकिल है, एक बस है, दोनों ने समान समय में एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात आपने अध्ययन किया, देखा, अवलोकन किया कि बस और साइकिल के बीच में क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। इसका कारण क्या है? कि बस की चाल तो क्या है, गति क्या है, तीव्र है, और साइकिल है उसकी चाल या गति क्या है, मंद है। तो गति कई प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति और घूर्णन गति। गति के कई प्रकार हैं। सरल रेखीय गति, सरल रेखा के अनुदिश गति होने वाली गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति, वर्ताकार पथ में गति होने वाली वर्तुल गति कहलाती है। आवर्ती, जैसे जो पेंडुलम होता है वह आवर्ती दोलन करता है। घूर्णन गति, जो घूमता रहता है, जैसे पंखा है वह घूमता रहता है, तो वह घूर्णन गति कर रहा है। सरल रेखीय गति को उदाहरण द्वारा समझाइए। सरल रेखीय गति को हम क्या करते हैं? उदाहरण से ही समझाते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक एक सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति का। इसी प्रकार गिरता हुआ पत्थर, जब आप किसी पत्थर को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वह भी एक सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। रेलगाड़ी वह भी क्या करती है? जो रेल की जो पटरियां होती हैं उसके अनुदिश क्या करती है? गति करती है। बस और कार आदि सरल रेखीय गति के दर्शाते हैं। आदि क्या करते हैं? सरल रेखीय गति दर्शाते हैं।